बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट है आपका अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन मानक के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि हमारे देश में लेखांकन मानक का क्या आशय है, क्यों ये बनाया जाता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लेखांकन मानक से आशय लेखपाल द्वारा वित्तीय विवरण एवं लेखे तैयार करते समय प्रयोग किए जाने वाले नियमों से है कि क्या रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। लेखांकन मानक लिखित नीतिगत एक प्रलेख है जो लेखांकन लेन देन की पहचान, मापन, प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण के आयामों को प्रस्तुत करता है। क्या होता है लेखांकन का एक लिखित नीतिगत प्रलेख होता है ये, जो लेन देन की पहचान करता है, मापन करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, प्रकटीकरण और आयामों को प्रस्तुत करता है। भारत में लेखांकन मानक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है लिखने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। ICAI की फुल फॉर्म होती है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण विवरण से है। इसका उद्देश्य वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण बढ़ाने, ठीक है, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों में अतुलनीयता को समाप्त करने के लिए विभिन्न लेखांकन नीतियों में समरूपता लाना है। लेखांकन मानक लेखों की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता में भी वृद्धि करते हैं। अतः वित्तीय विवरण तैयार करते समय कुछ निश्चित प्रमापों का अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। जब वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल हम कोई भी डाटा तैयार करते हैं तो उसके जो प्रमाप है उसको पालन करना चाहिए। इसमें प्रदर्शित सूचनाओं के विषय में संदेह और अस्पष्टता की स्थिति न्यूनतम हो। लेखांकन प्रमापों को विकसित करने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग जो प्रमाप होंगे हमारे उसको विकसित करने के लिए 29 जून 1973 को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC का गठन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति के सदस्य हैं। ये इंटरनेशनल के सदस्य हैं दोनों बोर्ड्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप के आधार मानकर भारत में प्रचलित दशाओं एवं रीतियों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने अलग प्रमाप जारी करता है, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेखांकन मानकों की आवश्यकता। लेखांकन एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो सूचनाओं को विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित करती है। ये सूचनाएं उपयोगकर्ताओं के लिए सभी हितकारी हो सकती हैं। जो उपयोगकर्ता हैं जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए ये हितकारी हो सकती है, जबकि ये संस्था के परिणामों एवं वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करती है। कब? जब वित्तीय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का जो है सच्चा और सही ट्रू एंड फेयर्स चित्र प्रस्तुत करती हो। साथ ही साथ इस पे एकरूपता हो और प्रासंगिक सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण किया गया हो। लेखांकन व्यवहारों की जटिलता को कम करने तथा उसमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता लाने एवं वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुतिकरण में समानता लाने में लेखांकन मानकों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखांकन मानकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में एकरूपता के कारण न केवल उनकी तुलना सरलता हो जाती है बल्कि एक अधिक विश्वसनीय भी हो जाती है। यानी कि हमारा जो है लेखांकन मानकों की आवश्यकता बहुत ही अधिक विश्वसनीय बन जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन मानकों के लाभ क्या हैं, कैसे फाइनेंशियल उससे इसको हमें क्या हमारा प्रॉफिट है। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रयुक्त विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों में भिन्नता का उन्मूलन करने में सहायक होते हैं। लेखांकन मानक विभिन्न संस्थाओं के अथवा उसी संस्था के विभिन्न लेखांकन अवधियों के वित्तीय विवरणों की तुलना में
सहायता करते हैं, यानी कि लेखांकन मानक जो है विभिन्न संस्थाओं के अथवा उसी संस्था की विभिन्न लेखांकन अवधियों के वित्तीय विवरणों की तुलना में अधिक सहायता करते हैं। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में किसी ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के लिए यह कह सकते हैं कि जो वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है, परंतु सूचना सामान्य जनता, निवेशक और लेनदार के लिए उपयोगी हो। लेखांकन मानकों की सीमाएं। लेखांकन मानकों के अनेक लाभों के होते हुए भी कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या सीमा है, क्या इसकी लिमिट्स हैं, ये सब हैं इस पर। लेखांकन मानकों में विभिन्न वैकल्पिक लेखांकन व्यवहारों में से चुनाव करना पड़ता है, जिसे प्रयोग में लाने में कठिनाई होती है। लेखांकन मानकों का पालन कठोरता से किया जाता है, अतः लेखपालक किसी समस्या के वैकल्पिक हल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेखांकन मानक कानून के प्रत्युष्ठित नहीं कर सकते, अतः वर्तमान कानून की सीमा के अंदर ही मानकों का निर्माण आवश्यक है। वर्तमान यानी कि आज जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही हम सीमा के अंदर ही मानकों का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता। लेखांकन मानक केवल धर्मार्थ एवं गैर लाभकारी संस्था को छोड़कर जो किसी प्रकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि नहीं करती, निम्नलिखित पर लागू होती है। किस किस पर लागू होती है? एकल स्वामित्व वाली पर, साझेदारी फर्म पर, कंपनी पर, हिंदू अविभाजित परिवार पर, सहकारी समिति, व्यक्तियों के संघ, ट्रस्ट और समितियाँ, इन सब पर इसकी नियम जो है लागू होते हैं। तो ये हमारा था लेखांकन मानक, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्रणाली। ठीक है बच्चों।